स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे वर्गमूल। वर्गमूल में अभ्यास है हमारी 2E अभ्यास में दिया गया है कि पहला सवाल है कि निम्नलिखित में धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या करना है कि इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दशमलव में पहले हमने वर्गमूल निकाला था कि दशमलव में नहीं दे रखा था, साधारण ऐसे बिना दशमलव के वर्गमूल निकाले थे। तो अब इनके हम दशमलव के मान से ही निकालेंगे। तो पहला हम सवाल देखते हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना। पहला सवाल है, अब इसको वैसे ही किया जाएगा, दो दो के जोड़े बनाए जाएंगे और इधर अब मान लो यहाँ पर कोई संख्या ऐसी रह जाती कि विषम आ जाती, ठीक है ना, दो दो के जोड़े ना बनते, तो हम यहाँ पर अपने मन से एक जीरो आगे बढ़ा लेते, ठीक है ना, एक जीरो बढ़ा लेते, यहाँ पर आगे बढ़ाते, ठीक है। तो तब इसका हम दो का जोड़ा बना लेते। मगर हम ये दशमलव के पहले वाले संख्याओं में कुछ नहीं करते, जोड़ा यहीं से स्टार्ट करते हैं। यदि दहाई यदि यहाँ पर भी विषम आ जाता तो हम जोड़ा बनाने के बाद उसको भी इस आगे छोड़ देते, ठीक है। सवाल है आगे आपकी इस तरीके से, तो हम देखेंगे। देखो अब जोड़ा बना लिया तो क्या करेंगे, अब 84 है तो 84 को वह संख्या हमें लेनी है कि 84 से आगे ना जाए। तो 9 नहीं क्या होता है, 81 होता है। यानी 9 लेंगे तो 9 प्लस 9, तो यहाँ पर 9 आया, तो 9 नहीं 81, हमने क्या किया घटा दिया, तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दशमलव के बाद संख्या हमें उतारनी है। तो ऊपर जब दशमलव के बाद उतारनी है तो ऊपर लगा दोगे दशमलव, ठीक है ना, ऊपर लगा दोगे दशमलव। अब ये संख्या उठाकर ऐसे ही यहाँ पर रख देनी है। तो यानी 82 हम रख देंगे और ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 18, ठीक है ना, 18 आ गया। अब हमको ये देखना है कि ये 18 से ज़्यादा ना जाए, यानी कितनी बार जाएगा। यदि हम 2 बार ले लेते हैं तो 4 दुनिया 8, हाँ चला जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखते हैं ऊपर, 2 यहाँ पर और 2 इस तरीके से। तो हो गया 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 कीरी 6 और 2 एक कम 2 एक 3। तो यहाँ पर हम घटा देंगे इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 4 12 में 4 चला गया तो 8 आ गया, यहाँ पर 7 हो गया तो 1 बचेगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 100 कितना हो गया 84। और ऊपर से क्या करना है, एक संख्या ऐसे उठाकर यहाँ पर रख देनी है, तो 41 हो गया। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, ठीक है ना, 1 प्लस 1, तो यहाँ पर 18, ऊपर भी 1 लिख देते हैं, ये कट गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो अतः 84.8281 का वर्गमूल क्या आएगा। देखो यहाँ पर वर्गमूल इसने वो नहीं बताया कि भाग से करना है कि गुणनखंड से करना है। तो आपको सबसे ज़्यादा आसान इसी में होगा कि आप भाग से करें, ठीक है ना। तो यहाँ हम भाग से ही किया है, तो यहाँ पर आ गया 9.21, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल हम देखते हैं कि दूसरा दिया है कि 84.8281, यहाँ पर 2 के जोड़े बना लिए हैं, ठीक है, 2 के जोड़े बना लिए। तो यहाँ पर अब देखो 84 है, सॉरी यही बार दोबारा लिख गए, ये वाला है दूसरा नंबर है, ठीक है ना, 0625, ठीक। अब देखो 2 के जोड़े, यहाँ से ये बना फिर ये बना, ये इकाई का अंक ये रह गया, विषम है तो रह गया। अब हम यही से करेंगे, यानी 1 का मतलब गुणा करना है कि 1 से ज़्यादा ना जाए। तो स्वाभाविक है कि 1 ही बार होगा, ठीक है ना। तो 1 बार जाएगा प्लस 1, ऊपर भी 1 नीचे लिखोगे, बस कैंसिल हो गया। ऊपर से ये 50 उतारा, ऐसे ही रख दिया, ठीक है। यानी अब इसको हम जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम वो संख्या लेनी है कि इससे 50 से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पर 22 दूना कितना होता है 44, तो यहाँ 2 बार चला जाएगा, 2 ऊपर भी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये घटाओगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा।
अब क्या करना है, हमें 0 6 उतार लेना है, ये जोड़ा उतार के ऐसे यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब देखो उतारा है तो ऊपर दशमलव भी लगाना होगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखो ये कितनी बार जा सकता है, तो देखेंगे 3 बार जा सकता है। ठीक है ना, 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, यानी 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 लिखते हैं प्लस 2 करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 2 दूना 4। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 10 हो गया। तो अब घटाओगे तो कितना होगा, 2 होगा और ये 5 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से ये संख्या उतारो, यहाँ पर रख दो, 25 हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 200 कितना आ जाएगा, 44। ठीक है, 244 आएगा। अब देखो इकाई का अंक 5 है, जब 5 आ जाए इकाई का अंक तो 5 से ही डिवाइड होता है। तो 5 + 5 तो ये आ जाएगा 5 25, 5 को 20 2 22, फिर 5 को 20 2 22 और 5 दूनी 10 2 12, यानी पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊपर हमने संख्या इस दशमलव के बाद नहीं रखी, यानी 2 और 5 रखना है। ठीक है, 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे अतः 84 लिख रहे, ये लिखना है 150.0625 का वर्गमूल बराबर आएगा 12.25। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर। तो तीसरा हम इसी प्रकार से लिख लेंगे, तीसरा पॉइंट हल कर रहे हैं तो यानी 477.42 और 25 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, 2 2 के जोड़े बना लोगे। इस प्रकार से 4 रह गया, रह जाने दीजिए। अब हमें क्या करना है कि 4 लेना है, कि वह संख्या लेनी है जो 4 से ज़्यादा ना जाए। तो यानी 2 दूनी 4, यानी 2 लोगे। क्या लोगे, 2 लोगे। तो 2 + 2 यानी 2 दून, यहाँ पर भी 2 लिखोगे और यहाँ पर 4 आ गया। इसको घटा दोगे, ऊपर से संख्या उतारनी ऐसे ही रख देनी, यानी 77 रख दिया। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4। यदि हम 2 बार लेते हैं तो 42 दूना होता है 84, यानी 2 बार नहीं ले सकते, हमको लेना होगा 1 बार। ठीक है, तो कितनी बार, 1 बार। तो 1 यानी यहाँ पर 41 रखोगे और घटा दोगे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसको हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 42। अब क्या करना है, ऊपर से 42 उतार लेना है, यानी संख्या ऐसे उतार कर यहाँ पर रख देनी है। तो रख दोगे, दशमलव लगा था तो दशमलव लगा देना है, क्योंकि दशमलव के बाद की आप संख्या उतार रहे हो तो यहाँ पर दशमलव लगाना होगा। अब क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि कौन सी संख्या रखी जाए कि 3642 से ज़्यादा न जाए। तो अब देखो यहाँ पर 8 बार ही जा पाएगा। कितनी बार, 8 बार जा पाएगा। तो यानी पर 8 लिखते हैं प्लस 8 तो 8 64 और 8 दूनी 16 और 16 और 6 22। तो यहाँ पर 2 हासिल हमारा बचा, तो 8 चौको 32, 4 32 और 2 34। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे तो 8। अब यहाँ पर 3 बचा तो 1, यहाँ पर 6 है तो 2, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 436। ठीक है, ऊपर से ये संख्या उतारोगे, यहाँ पर रख दोगे, यानी 25 आ जाएगा। अब देखो इकाई का अंक 5 है, ठीक है ना, तो यानी 5 से ही ये डिवाइड होगा, मतलब भाग जाएगा, इस गुणा होगा। 5 25, 5 6 31 2 32 और 5 3 15 3 18 और 5 चौको 20 1 21, यानी पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर लिखोगे अतः 477.4225 का वर्गमूल कितना आएगा, यहाँ पर नहीं लिखा, देखो 8 है और फिर 5 है। ठीक है, तो 21.85 होगा।
ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब हम देखते हैं चौथा सवाल इसका, यानी दिया है 225.604, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो दो के पेयर बनाओगे, यहाँ पर देखो एक बचा, कितना बचा, एक बचा, हमें दो से एक्स्ट्रा नहीं जाना है तो यानी एक ही लोगे, एक प्लस एक यानी एक बार गया, फिर क्या करोगे घटा दोगे तो अब क्या आ जाएगा, ऊपर से ऐसे 25 उतारोगे तो यहाँ पर 25 आ गया, और इसको जोड़ोगे तो 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या जाएगा, अब ये देखो 5 बार चला जाएगा, 5 25 पूरा कट जाएगा, यानी 5 बार गया, कितनी बार, 5 बार प्लस 5 तो 5 25 125 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 5 रखोगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अब सर आगे क्या ऐसे उतारोगे, तो जोड़ा हमने बनाए हैं, दशमलव लगाओगे और यहाँ पर आपको 60 उतारना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 30 हो गया। मगर अब देखो यहाँ पर एक भी आप रखते हो, एक भी रखते हो तो इसका क्या होगा, यानी 60 से यहाँ पर ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इसी तरीके, जिस तरीके भाग नहीं जाता तो 0 बढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। तो भाग न खाई बिंदी, तो भाग न खाई बिंदी, यहाँ पर हम क्या करोगे, 0 बढ़ा लोगे, ठीक है। यानी वो संख्या हम पूरी का पूरी ऐसे ही उतार लेंगे जोड़े के साथ। अब हम देखो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूना 4 और 0 0 और 6 आ गया, तो इस प्रकार से कैंसिल हो गया, यानी 2 आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः 225.6400 का वर्गमूल 15.02 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बड़ी आसानी से हमने इसको सवाल सॉल्व कर लिया। अब देखो प्रॉब्लम इस पे आएगी, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि इस पे अब कैसे किया जाएगा, तो बड़ा ही आसान है, इस पे कुछ आसान है एकदम। तो देखो इसको भी हम करते हैं, 5वां नंबर 0.000 फिर 82 और 81, ठीक है। देखो वही काम यहाँ पर भी करेंगे, 2 2 के पेयर बना लेंगे। अब देखो यहाँ पर बस दशमलव रखा है तो हम दशमलव ही रख देंगे, ठीक है। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है कि 0 से देने पर 0 से ज़्यादा ना जाए, तो 0 ही लोगे। तो क्या करोगे, 0। अब या आप सीधे से ये भी कर सकते हैं आप, जैसे 2 2 के जोड़े बने तो 2 यानी 0 हो जाएंगे ऊपर, ठीक है ना। यानी 2 2 के जोड़े बन रहे तो 2 2 के जोड़े भी आप रख सकते हैं, और करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम सीधे यहाँ पर आएंगे, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, हम उतार लेंगे 82, ठीक है। चाहो तो हम उधर ही कर लेते हैं, यानी 82 आएगा। हमको वो संख्या लेनी है कि 82 से ज़्यादा ना जाए, तो 9 नहीं 81, यानी 9 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 9 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 81। घटाओगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर पूरा उतार लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18। अब हम इसको कितनी बार ले जाएंगे, सिर्फ एक बार, कितनी बार, एक बार, प्लस 1 तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 81 1 कम 81, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः 0.0008281 का वर्गमूल 0.0091 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बड़ी आसानी से आपने सवाल समझ लिया। उम्मीद है आपको कि सवाल समझ में भी आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दूसरा नंबर है,
बोला गया है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। क्या करना है? दशमलव के तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालना है तो अपने हिसाब से दशमलव के तीसरे स्थान तक निकालना है तो अपने हिसाब से हम 0 बढ़ा लेते हैं जोड़ा बनाने के हिसाब से। देखो एक जोड़ा ये बना, एक ये बना और एक इस प्रकार से बन जाएगा। बस 3 दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है तो जोड़ा ऐसे ही बनाना है कि, और ये भी कह सकते हैं कि आप जितनी आवश्यकता हो उतने अपने 0 बना सकते हो, बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद 0 बढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप जितना चाहो उतना अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, जितना बोला गया हो। अब देखो यहाँ पर हमें 2-2 के पेयर बनाने थे, बन गए। अब हमें क्या करना है, हमें एक देखना है कि एक भी वह संख्या मतलब लें कि एक से ज़्यादा ना जाए, तो यानी एक लेंगे तो 1 + 1 ऊपर भी 1 रखेंगे, 1 रखा, इसको हमने घटा दिया। अब दशमलव के बाद संख्या हमने को उतारनी है तो ऊपर हम दशमलव लगाएंगे और ऐसे 0 उतार लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है ना, जोड़ोगे तो 2 आएगा। अब हमें वह संख्या रखनी है कि इससे ज़्यादा ना जाए, ठीक है ना, यानी 70 से ज़्यादा ना जाए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है ना, 3 तो ये हो जाएगा 69। अब इसको हम घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम जोड़ेंगे इसको तो ये 26 आ जाएगा। ऊपर से फिर हम जोड़ा, यहाँ पर 3 रखना था, 3 रख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 उतार लेना है दोनों को, दोनों 0। यहाँ पर हम देखो यदि 1 भी रखते हैं, क्या करते हैं, 1 भी रखते हैं तो 100 से क्या आ जाता है, ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर करोगे एक और 0 उतारोगे तो 0 लगाओगे, यहाँ पर भी 0 लगाओगे और डबल 0 उतार लोगे, ठीक है। अब रखोगे, मान लो एक भी संख्या रखोगे तो ये 2600 बन जाती है। तो 2600 को ऐसे मतलब गुणा करना है कि इससे ज़्यादा ना जाए, यानी 10,000 से ज़्यादा ना जाए। तो 2600 दूना कितना होगा, 9200 और यानी 3 बार जाएगा, ठीक है ना, 3 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 3 बार हम ले लेते हैं तो 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 6 का 18, फिर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा 3। तो देखिए आपका बस आंसर घटाना हो तो घटा दीजिए, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर 9 हुआ तो 1, यहाँ पर 9 है तो 2, इस प्रकार से आंसर आपका आ जाएगा। दशमलव के 3 अंक तक निकालना था तो 3 अंक तक निकाल लिया है, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं। देखो इस पे क्या है कि आपका आंसर यहाँ पर 1.304 आ रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो किताब में दिया हुआ है आंसर, तो यहाँ पर ये देखिए यानी 2119 है, हमने भाग किससे दिया है, यानी गुणा किसका किया है, यहाँ पर 2603 का। तो यहाँ पर इससे अधिक है ना, अधिक मतलब इससे आधे से अधिक है, आधे से अधिक है। तो यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 3.7 का वर्ग मूल बराबर 1.304 आ सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। लिखा है 23.1। अब देखो यहाँ पर भी अपने समझ से ही 0 हमें बढ़ा लेना है जोड़ा बनाने के हिसाब से, यानी 1 फिर 2 जोड़े हो गए, फिर 3 जोड़े हो गए। बस दशमलव के 3 अंक तक निकालना है तो बस 3 जोड़े ही पर्याप्त हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो एक जोड़ा ये बना है तो हमें वह संख्या लेनी है कि 23 से ज़्यादा ना जाए। यदि उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करें तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 4 चौको कितना होता है 16, तो 4 लेंगे, ऊपर भी 4 आएगा तो 4 चौको 16 बटे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटाओगे तो 7 आ जाएगा।
फिर यहाँ पर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, और दशमलव के बाद संख्या उतार रहे हो तो दशमलव लगाओगे, यहाँ पर 10 उतार लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको वह संख्या लेनी है कि 710 से ज़्यादा ना जाए। तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार। ठीक है ना, 8 बार जाएगा तो 8 + 8 करोगे 8 64 और 8 64 6 70। ठीक है, यहाँ पर भी 8 लिख देते हैं, इसको जब घटाओगे तो 6 आ जाएगा। ऊपर से हमको बस 0 उठाना है, इसे रख देना है, तो 0 उठा के रख दोगे, इसको जोड़ोगे तो आएगा 96। कितना आएगा 96 आएगा। अब देखो यहाँ पर एक भी संख्या आप रखते हो तो ये 900 बन जाती है, और यहाँ पर 600 ही है तो जाएगा तो है नहीं भाग। तो यहाँ पर हम इसी प्रकार से करते हैं जैसे पिछला सवाल किया है, 0 ऊपर भी लगाओगे और यहाँ पर डबल 0 उतार लोगे। अब बन गया ये तुम्हारा 60,000 और यहाँ पर हो गया 9,000। ठीक है ना, तो यानी अब कितनी बार जाएगा, 9 छक्का 54, यानी 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिखते हैं और यहाँ पर भी 6 लिखते हैं, तो 6 छरंग 36, पूरा 36 आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 लगा है। फिर 6 छरंग 36 की 6 और 9 छक्का 54 और 54 और 3 57। तो यहाँ पर हमने क्या किया, और बस हमें घटा देना है, 4 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ हम लिख देंगे 23.1 का वर्गमूल दशमलव के तीसरे स्थान तक कितना निकल के आ जाएगा, 4.806। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला हम देखते हैं, 5वां है। 5वें में बोला है कि यदि यहाँ पर भी हमको दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, तो यहाँ पर देखो 5 के आगे आप दशमलव लगा लोगे और फिर हमें 0 अपने हिसाब से, यानी 6 0 हमें जोड़े के हिसाब से बना लेने, इस प्रकार से। फिर हम क्या करेंगे, अब 5 हमारा रह गया तो वह संख्या लेनी है कि 5 से ज़्यादा ना जाए, यानी 2 × 2 करेंगे। कितना करेंगे, 2 × 2। ठीक है, ऊपर 2 तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया, घटाओगे 1 आ जाएगा, ऊपर से उतारोगे तो डबल 0। अब इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव उतारा है तो यहाँ पर दशमलव लगा दोगे और ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखो 2 बार ही जाएगा, यानी 42 दूना कितना होता है, 84, तो 2 बार जाएगा, यानी 2 + 2, तो यानी यहाँ पर 84 आ गया, बटे यहाँ पर लिख दोगे, कितना बचेगा, 16। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे तो 44 आ गया, ऊपर से पूरा 0 उतारेंगे, यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 400 बन गया। ठीक है ना, हमको वो संख्या लेनी है कि ये 400 से ज़्यादा ना जाए, तो यह कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है ना, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ऊपर हमने 2 नहीं रखा तो रख देते हैं, अब 3 रख देते हैं, तो ये 3 बार जाएगा, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 और 3 × 4 = 12, 1 13। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा, 9 बचा। 9 में 2 चले गए तो कितने आए, 7। अब यहाँ पर कितना है, 6 में 5 बचा तो यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 46। अब ऊपर से ये संख्या हम उतारेंगे तो कितना, 2 संख्या उतार लेंगे। ठीक है, अब हमको देखो यहाँ पर ये 27,000 है, ये 4,000 है, 1 0 भी रखते हो तो 4,000 हो जाता है। तो अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 6 बार ले लेते हैं इसको, तो 6 बार जाएगा, प्लस 6 करोगे तो 6 छरंग 36, 6 छरंग 36 और 3 39 और 6 चौको 24। 24 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 27 और 6 चौको 24। 24 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 26।
बटे, अब इसको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा फिर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका मान आ गया इसका, लिखोगे 5 का वर्गमूल दशमलव के तीसरे स्थान तक बराबर आ जाएगा 2.236, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये मान आपका आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल अगला, यानी चौथा। तो यानी हम लिखेंगे 237.615, तो इसका हम मान निकालेंगे, 2 का जोड़ा करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 का जोड़ा इस प्रकार से करेंगे, दशमलव के उधर जब हम संख्याओं को जोड़ा बनाते हैं तो दाहिनी तरफ से नहीं बाईं तरफ से बनाते हैं। दशमलव के उधर जब हम जोड़ा बनाएंगे तो दाहिनी तरफ से नहीं बाईं तरफ से बनाएंगे और फिर अपने हिसाब से 0 को एडजस्ट कर लेंगे, यानी 0 लगा देंगे, यानी 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे, क्योंकि हमको दशमलव के तीसरे स्थान तक इसका वर्गमूल चाहिए। अब इधर से हम वही स्टार्ट करेंगे दाहिनी तरफ से ही। तो यहाँ पर देखो, यहाँ इकाई में यहाँ एक जोड़ा, यानी एक तो बन गया जोड़ा 37 और एक बचा हमारे पास 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें वह संख्या लेनी है कि 2 से पूर्ण, मतलब 2 से ज़्यादा ना जाए और उसी का उसी संख्या से गुणा हो जाए, यानी हम 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे, प्लस 1 करेंगे तो 1 को 1 में गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, घटाओगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं तो 2 आएगा। अब ऊपर से ये संख्या उतारनी ऐसे रख देनी, यानी 37 रख दोगे। अब देखो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर 5 रखोगे प्लस 5 तो 5 25, यानी 125 आएगा। हम इसको जब घटाएंगे, यहाँ पर भी 5 रखते हैं और यहाँ पर जब घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद दशमलव के बाद संख्या हम उतार रहे हैं, तो दशमलव के बाद संख्या उतार रहे हैं तो हम दशमलव लगाएंगे और फिर संख्या उतार लेंगे। अब देखो ये बन गया 1261। अब यहाँ पर 300 है, यानी यहाँ 300 है तो कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। कितनी बार, 4 बार चला जाएगा। तो 4 चौको 16 हो गया, तो पूरा का पूरा 16 और 4 3 12 हो गया, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर 11 हो गया, तो 5 आ जाएगा, 5 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, बाकी संख्याएं कैंसिल हो गई, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 308 आएगा, 308 आया। अब हमको क्या करना है, ये 50 संख्या ऐसे उठाकर ऐसे ही रख देनी है, तो 50 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बार ही जा पाएगा क्योंकि 3000 बन जाएगा, ठीक है ना, 3000 बन जाता है तो एक बार ही जाएगा। तो प्लस 1 करोगे, ऊपर भी हमने 4 नहीं लिखा था तो 4 लिख देते हैं, 1 भी लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3081 बटे, मतलब इसको घटाओगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ 14 हो गया, तो 14 कितना होता है, 8 6 14 होता है, 6 बचेगा, यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया और 1 आ गया, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब ये 0 दोनों उतार लेने हैं, तो 0 उतार लिया और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 82 हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर कितना है, यानी कह सकते हैं 1,46,900 है, 1,46,900 है। अब यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर 30,000 हो जाता है, ठीक है ना, 30,000। तो यानी कितनी बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, ठीक है, यानी कितनी बार, 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर 5 रखते हैं तो 5 25 की 5, 5 दूनी 10 2 12 और 5 8 40 और 1 41 और पूरा 41 आ जाएगा, क्योंकि 0 लगा है, 5 3 15, तो ये नहीं जा रहा है। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है ना, 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 बार जाएगा यहाँ पर। तो 4 बार लिख देते हैं, तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 8 32 की 2। देखिए यहाँ पर 8 नहीं 9 आएगा, क्योंकि हासिल हमने नहीं जोड़ा था, 9 आएगा। फिर देखो यहाँ पर हमने 8 चौको 32 की
2 किया, फिर पूरा यानी 0 लगा है तो पूरा 32 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर 4 तई 12 है तो 12 लिख दोगे और इसको घटा दोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 8 है तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 में गया तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखो भाग आप जो दे रहे हो ना ये 30,824 है, यहाँ पर शेष बल आपका बच रहा है 23,604, इससे आधे से अधिक है तो यहाँ पर हम 5 की जगह 4 की जगह हम 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 237.165 का वर्गमूल दशमलव के तीसरे स्थान तक दशमलव के तीसरे स्थान तक बराबर कितना आ जाएगा 15,414, ठीक है ना। ये इतना आ गया। अब हम देखते हैं इसका लास्ट सवाल इस क्वेश्चन का दूसरे नंबर का। तो 5वां सवाल है। तो यहाँ पर 5वां सवाल देखिए, 5वां सवाल करते हैं। तो 0.01 और यहाँ पर 6, ठीक है। अब हमको दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला था जब हम इसको करते हैं तो दाहिनी तरफ से नहीं बाईं तरफ से जीरो लगाते हैं, ठीक है ना। तो बाईं तरफ से जोड़ा बनाओगे तो इस प्रकार से जोड़ा बनाओगे तो ये बन गया आपका जोड़ा, ठीक है। अब दशमलव के यहाँ पर दशमलव लगाए तो 0 दशमलव लगाओगे, यहाँ पर कितना है 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करोगे 1 + 1 करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 कर दोगे 0 1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया पूरा। अब क्या उतारोगे 60, तो 60 उतारा, यहाँ पर 1 रखना है हमको। अब ये देखो 2 आ गया, तो अब कितनी बार चला जाएगा 2 बार ही जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 रखते हैं +2, तो यहाँ पर 44 हो गया। इसको जब हम घटाएंगे तो 6 आएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 0 दोनों उतार लेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 24। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, यानी 1 भी करते हैं तो 200 आता है, तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, शायद 6 बार जाएगा, ठीक है। तो 6 बार देखते हैं इसको, 6 तो 6 रंग 36 और 6 को 24, 24 और 3 27 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, ठीक है। अब यहाँ पर घटा देंगे, ऊपर लिखेंगे 6, ठीक है। इसको घटाओगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक। अब इस प्रकार से देखिए इसका आंसर आएगा, यानी हम लिख सकते हैं 0.016 का वर्गमूल दशमलव के तीसरे स्थान तक बराबर कितना होगा 0.126, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर सवाल सॉल्व होता है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।